इस वीडियो पर दोस्तों आप क्लिक किए होंगे तो इसका मतलब है कि आप एक नया सूटकेस खरीदने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आखिर सूटकेस खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए दोस्तों कि मार्केट में दो तरह का सूटकेस अवेलेबल है। एक है शॉर्ट सूटकेस जो और कपड़ा का बना होता है, एक हार्ड सूटकेस होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। इन दोनों सूटकेस को मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ दोस्तों। मुझे अनुभव है इन दोनों सूटकेस में से कौन बेहतर होगा आपके लिए। और प्लान बना रहे कि नया सूटकेस खरीदने का, तो मेरे इन बातों को ज़रूर सुन लीजिएगा कि अगर आप शॉर्ट सूटकेस खरीदेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर आप हार्ड सूटकेस खरीदेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। यकीन मानिए आपके ये वीडियो बहुत काम का है अगर सूटकेस खरीदना चाहते हैं तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जो डिसाइड किए हैं कि सॉफ्ट सूटकेस अगर लेना चाहते हैं, कितना साल अगर लेते हैं तो वो कितना साल चलने वाला है और लेने के बाद उसे क्या क्या दिक्कत आएगा। क्योंकि मैं इस बैग को सॉफ्ट सूटकेस को लगभग 2 से 3 साल यूज किया हूँ, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है कि अब आप इसमें कितना सामान ले जा सकते हैं और कितना ये लोड सह सकता है और लेने के बाद इसका आपका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो चलिए पहले फ़ायदा से गिना देता हूँ कि आपका इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है अगर लेते हैं तो। सबसे पहले दोस्तों इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको बैग आसानी से मिल जाता है, आसानी से मुकाबले हार्ड सूटकेस के मुकाबले। दूसरा इसका खूबी दोस्तों ये है कि आप इसमें सामान क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा का होता है तो थोड़ा क्या करता है, लंबड़ता भी है जिससे थोड़ा फैल जाता है, जिससे कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। वही इसमें बात करें दोस्तों तो आपको ये इसमें अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। इस तरह से स्पेस भी मिल जाता है कि आप आराम से कुछ भी इसमें भी रख सकते हो ऊपर। और इसमें देखा जाए, अगर दोनों खोल के आपको दिखाऊं, इस तरह से आपको ये जो सॉफ्ट सूटकेस होता है इस तरह से आपको कुछ डिज़ाइन मिलता है। अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है और ये कि चैन भी है। तो लेने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि आपको अच्छा खासा स्पेस भी मिलता है इसमें। और प्लस क्या होता है इसमें, जब आप ज़्यादा सामान रखते हैं तो ये थोड़ा फैल भी जाता है। हार्ड सूटकेस में नहीं होता ऐसा, आप जितना उसमें रखने का कैपेसिटी है उतना ही रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके बात कर लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। अगर इस तरह का बैग सूटकेस आप लेते हैं तो आपका नुकसान क्या होने वाला है। तो पहला दोस्तों इसका नुकसान ये है कि ये देखिए ये क्या वाटर प्रूफ नहीं है। जब भी इस पर पानी पड़ेगा तो क्या होगा, अंदर वाला सामान भीगने का दिक्कत होता है। हालांकि कुछ वाटर प्रूफ रहते हैं लेकिन उतना वाटर प्रूफ नहीं रहते हैं कि आपको अंदर के सामान प्रोटेक्ट कर सकें। इसका नुकसान ये है। और अगर बात करें इसमें, आप अगर दूसरे नुकसान की बात करें कि अगर आप ज़्यादा इसमें वेट डाल देते हैं, लगभग इस बैग को मैंने 2 से 2.5 साल यूज किया है, तो जब भी मैं इसमें ज़्यादा सामान धरा हूँ, जब भी इसे ओवरलोड किया हूँ, तो देखिए इसमें क्या हुआ है। ये क्या होता है ना, ये साइड इस तरह से पहले एथी था इसके सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ज़्यादा वेट डालने की वजह से, इस पर सामान रखने की वजह से ये लोड के करते टूट गया, ऐसे टूट जाता है। तो आप यही है कि आप इसमें ज़्यादा लोड रखते हैं तो ये ज़्यादा लोड सहता नहीं है, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस में मिलता है। तो इसीलिए इसका जो मटेरियल होता है उतना सख्त नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है कि आप आसानी से उतना कैपेसिटी हैंडल कर सके। तीसरा नुकसान की बात करें तो ये कि ये क्या है, चक्का डुगरा के ले जाते हैं, सूटकेस को ले जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी करता है। तो ये इसका तीसरा नुकसान है। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथा नुकसान के बारे में। इसमें क्या है, इसका दोस्तों क्या होता है, चैन होता है ना, बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर क्या करते हैं आप, मान लीजिए क्या कैफे इसमें पूरा मुंह फुल कर देते हैं, इसे भर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, चैन का ये सियन है ना जल्दी छोड़ने लगता है। देखिए ये इस तरह से, आपको चलिए इधर दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये सियन छोड़ने लगता है ज़्यादा सामान रखने की वजह से। तो चौथा नुकसान इसका ये है। और देखिए पांचवा नुकसान इसका ये है, जब ज़्यादा सामान रखते हैं तो इसका सेब इस तरह से बिगड़ने लगता है। ये देखिए इस तरह से, मतलब ज़्यादा लोड हो जाता है तो इसका जो एथी लगा हुआ है इसमें
चौथा नुकसान यही है दोस्तों, इसमें जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो इस तरह से ये जिद्दी जो देख रहे हैं ये लेथी, ये जो सपोर्ट मिला है लोहा की मदद से, ये क्या होता है न, पूरा इसका स्ट्रक्चर जो सीधा रहता है वो क्या होता है सही शेप में ना आकर बिगड़ने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने ज़्यादा इसमें लोड रख दिया था तो क्या होता है ये नोट भी कभी कभी खुल जाता था। तो मैं इससे क्या करता था, पहले इसे निकाल कर इस तरह से खोल के, चैन इस तरह से खोल के यहाँ से खोला जाता है, अंदर रहता है इसमें चैन, ऐसे खोल के उसे कस देते थे। कभी कभी क्या होता है इसका भी ये साइड वाला दिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है इसका भी नोट खुल जाता है तो वो अपने से हाथ से कसना पड़ता है। तो दोस्तों ये था इसका जो अपन नुकसान था और फ़ायदा था, मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों उन लोगों के लिए सूटेबल है थी सूटकेस है जो पहली बार जो सूटकेस खरीदना चाहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ही बैग खरीदिए, क्योंकि आप ऐसा ही सूटकेस खरीदिए, क्योंकि एक बार आपको सूटकेस खरीद लेंगे तो आपको पहली बार में अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से आपको कैसा सूटकेस लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको लास्ट में आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आपको दोनों में से ऐसी कौन सा सूटकेस लेना चाहिए, ये शॉर्ट सूटकेस लेना चाहिए कि ये हार्ड सूटकेस लेना चाहिए। ये तो शॉर्ट सूटकेस था। जिनके पास जो ज़्यादा पैसा नहीं है तो फर्स्ट टाइम ये शॉर्ट सूटकेस से शुरुआत कर सकते हैं अपने ट्रैवल के लिए, जो कहीं भी जाने के लिए। मैं एक आपको ये थी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये इस तरह का आप सूटकेस खरीदते हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ओवरलोड ना करें। ओवरलोड करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया किस तरह से इसका से डिज़ाइन होता है बिगड़ने लगता है और इसका नोट भी ख़राब होने लगता है, इसका सियन भी छोड़ने लगता है। एक बात दोस्तों और बता दूँ, ये क्या होता है एक डायरेक्शन में चलने वाला सूटकेस है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलने वाला सूटकेस है। आप इसे 360 डिग्री आप रोटेट नहीं कर सकते, सीधा आप इस तरह से आप ये सूटकेस को ले जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी शॉर्ट सूटकेस होता है इसी डिज़ाइन में आता है, आराम से आप इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं इसे। जब खरीदने जाएंगे सूटकेस पे शॉर्ट सूटकेस तो इस तरह का आपको मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आप बात करते हैं जो हार्ड सूटकेस होता है तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस सूटकेस को यूज करते हुए लगभग मुझे एक साल से कम का वक्त हो रहा है दोस्तों, लेकिन जो भी इस सूटकेस को यूज करते हुए मुझे जो इसके साथ एक्सपीरियंस का रहा है वो सब इस वीडियो में पूरा आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैं पहले जो मैं सूटकेस यूज करता था उसका सारा बात बताया हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। अब बात करते हैं इस सूटकेस के बारे में। तो पहले तो दोस्तों इस सूटकेस का अगर हार्ड सूटकेस आप लेते हैं तो एक तो क्या होता है आपको अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है और आपको बेहतरीन, जैसा कि इस सूटकेस को देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और इसका डिज़ाइन भी आपको जो भी हार्ड सूटकेस खरीदेंगे आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर देखो आप चारों तरफ से आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से आपको सूटकेस देखने को मिलता है अगर आप हार्ड सूटकेस कहीं भी खरीदेंगे। मतलब ये तो इस तरह का मेरा पास डिज़ाइन है, लेकिन आप कहीं भी हार्ड सूटकेस खरीदने जाओगे तो अलग अलग डिज़ाइन होता है। और इसे मैं ओपन करूँ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है ये हार्ड सूटकेस। चलिए बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, तो उसके बाद लास्ट में बात करेंगे नुकसान के बारे में। तो पहले इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि आपको ये इसमें आप जो भी सामान रखेंगे यदि आपको पानी से बिल्कुल भीगने वाला नहीं है, पहला तो फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, इसका जो चैन होता है क्या होता है, जो सियन होता है जल्दी छोड़ता नहीं। जैसा कि उस सॉफ्ट सूटकेस में बताया कि जो भी क्या होता है जो चैन का जो सियन होता है वो जल्दी छोड़ने लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा अभी तक ऐसा कोई मामला मुझे देखने को नहीं मिला है और बढ़िया भी चल रहा है। और तीसरा दोस्तों ये फ़ायदा है कि आप इसे 300 डिग्री आप आराम से इसे घुमा सकते हैं इस तरह से, चारों ओर आप इस सूटकेस को इस तरह से आप घुमा सकते हैं। लेकिन उस सूटकेस में आप ऐसा जो पहला सूटकेस देखा था उस सूटकेस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सूटकेस में आप 360 डिग्री आराम से घुमा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये सूटकेस लेने का हार्ड सूटकेस लेने का ये फ़ायदा है। तो चलिए आप इस सूटकेस को खोल कर दिखाता हूँ कि इसका आप जब हार्ड सूटकेस लेंगे तो उसका आपको कैसा अंदर का क्या क्या फीचर रहता है। चलिए पहले आपको दिखाता हूँ।
ओपन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अंदर का लुक, कुछ इस तरह से अंदर का लुक है। काफ़ी इसका जो बॉडी है काफ़ी स्टिक बॉडी है और अभी तक इसमें कोई जो टेढ़ा मेढ़ा का एथी था ना, साइड से पचक जाता था, उसमें इसका शिकायत नहीं रहता क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक वैसे अपने शेप में रहता है। क्या है दोनों पर सामान रखने के बाद इसे आप लॉक कर सकते हैं कि वो सामान ऊपर न जाए। आपका स्पेस रहता है कि आप सामान रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप सामान इसमें भी हम लोग रख लेते हैं और जब मन करता है तो इसमें भी रख लेते हैं। इसमें ये सूटकेस दोस्तों ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूटकेस है क्योंकि ना पानी का दिक्कत है, आपको इस पर भी कुछ भी रखा जाता है ऊपर से भारी भी चीज़, तो ये सूटकेस थोड़ा हैंडल कर लेता है। आपका एक लॉक भी मिलता है जिससे क्या हम लोग उस लैच का आराम से लॉक लगा सकते हैं। इसमें इसका लॉक का फीचर है। तो पूरा इस तरह से आपको सेटअप देखने को मिलेगा। जो हार्ड सूटकेस होता है कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन रहता है अंदर से। नॉर्मली अगर हार्ड सूटकेस के जो अंदर का डिज़ाइन रहता है कुछ इसी तरह से होता है, मतलब अंदर उसमें थी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहता है। इसी तरह से उसका डिज़ाइन रखता है। साइड में इस तरह से सामान रख सकते हैं और इस साइड भी रख सकते हैं। मतलब जब भी आप हार्ड सूटकेस नया कोई भी लेंगे तो उस तरह से डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों भाई इसके तो फ़ायदे के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए दोस्तों इसका अभी तक मैं यूज किया हूँ तो इसमें क्या क्या दिक्कत मुझे देखने को मिला है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक इसमें सब कुछ तो सही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है मुझे, एक पैक मैंने क्या कर दिया था, इसमें ज़्यादा ओवरलोड कर दिया था सामान। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ था ना, ये चक्का डैमेज हो गया था चक्का। तो इसमें क्या होता है कि अगर कभी कभी क्या होता है जो चक्का होता है ज़्यादा ओवरलोडिंग करते हुए, ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाने का वक्त क्या होता है चक्का इस तरह से ख़राब भी हो जाता है। फिलहाल ये चक्का तो इसके मैं बदलवा लूँगा। तो इसमें अभी तक मतलब 1 साल से कम हुआ है। तो ये चक्का मतलब ज़्यादा ओवरलोड करते हुए ओवरलोड किया हूँ, उसी वक्त ये चक्का ख़राब हुआ है। नॉर्मल जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो ज़्यादा सामान लेके नहीं जाते हैं, नॉर्मल कपड़ा और लेके जाते हैं, तो ये तो चक्का जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो चक्का जल्दी ख़राब हो जाता है। बाकी सब दोस्तों इसमें और कुछ ऐसी शिकायत नहीं है। मतलब जो हार्ड सूटकेस होता है फार बेटर रहता है। जो सबसे बढ़िया सूटकेस हार्ड सूटकेस है क्योंकि ना इसमें सियन जो एथी क्या होता है, इसमें ना भीगने का डर रहता है पानी से। और क्या होता है इसका प्लास्टिक का बना होता है तो काफ़ी मजबूत भी रहता है। और इसका जो एथी है काफ़ी साल आराम से चला जाता है। भले चक्का जल्दी ख़राब हो जाए, लेकिन ये सूटकेस हार्ड सूटकेस आराम से 5-7 साल आराम से चला जाएगा क्योंकि ना इसमें कपड़ा है, ना सिर्फ फाटने का डर है, कुछ नहीं है। इसमें नुकसान कुछ नहीं वाला मेरा। सिर्फ इसमें आप एक बार पैसा कुछ ज़्यादा लगाएंगे तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त तक आपका साथ निभाने वाला है ये सूटकेस, हार्ड सूटकेस। तो दोस्तों ये रहा थी सॉफ्ट सूटकेस के बारे में, हार्ड सूटकेस के बारे में। मैंने दोनों यूज किया था तो उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हूँ। अगर चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो लाऊं जिसमें आपको बताऊं, उसमें 5 सूटकेस के बारे में हम जिक्र करेंगे कि आप कौन सा सूटकेस अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कौन थी, वो भी शॉर्ट सूटकेस होगा और हार्ड सूटकेस होगा। आप उनमें से अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। अगर चाहते हैं कि मैं टॉप 5 बेस्ट सूटकेस के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ना लिख कर ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।